ये आज हम बात करते हैं अपने पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा था सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स को, फिर उसका सिंटैक्स और कांस्टेंट पे आए थे हम। फिर रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम हमने देखा था। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और एंड में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, search data type on internet because size and range of data types may vary compiler to compiler. डिफरेंट कंपाइलर जैसा कि डिफरेंट उनकी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कंपनी ने बनाया होता है, तो डिफरेंट इनकी वो हो सकती हैं। जैसे डेव सी प्लस प्लस के अंदर या टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो आप इस नोट को देख लीजिए, रिवाइज प्रीवियस। अगर आपने पिछली कोई भी वीडियो मिस की है तो काइंडली आप उस पर जा सकते हैं और अपने पिछले टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट क्वालिफायर का। ये आपने पीछे जब मैंने कांस्टेंट डिस्कस किए थे तो उधर भी आपको बताया था कांस्टेंट डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है। और कुछ नहीं है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो आल्सो नोन एज कांस्टेंट क्वालिफायर। इसको कांस्टेंट क्वालिफायर भी कहा जाता है। इट टेल्स द कंपाइलर वैल्यू स्टोर्ड एट कंटेनर कैन नॉट बी चेंज। जो भी किसी हम जिसके साथ कॉन्स्ट लगा दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वैसे इसको हम वेरिएबल नहीं कह सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल का मतलब वो कंटेनर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। जिस तरह कॉन्स्ट फ्लोट पाई हमने लिया, पाई क्योंकि पॉइंट्स में होता है इसलिए फ्लोट लिया हमने 3.1415। ठीक है, कॉन्स्ट करैक्टर आगे मैंने दूसरे एग्जांपल में लिया ग्रेड इज इक्वल टू ए, ये मैंने दे दिया। तो नोट यहाँ पे दिया है मैंने, अबव वैल्यूज़ विल रिमेन अनचेंज्ड अक्रॉस द प्रोग्राम। इनको हम कभी भी इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वी हैव टू टेल द कंपाइलर बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल। हमने वेरिएबल को पहले बताना है कि हमारे वेरिएबल का नाम क्या है। उसको इस्तेमाल करने से पहले बताना है कि कौन सा हम वेरिएबल इस्तेमाल करने वाले हैं। डिफाइनिंग ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब हम उसको बताएंगे कि हम कोई वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, उसका नेम बताएंगे डेटा टाइप के साथ, तो ये हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगी। उसका सिंटैक्स कुछ ये है, डेटा टाइप आपने लिखनी है, वेरिएबल नेम लिखना है और आगे सेमीकोलन लगा देना है। ये इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। इंटीजर लिखा एग्जांपल में और टोटल मार्क्स लिखा और सेमीकोलन लगा दिया। अभी हमारे कंपाइलर को पता चल गया कि एक हमारे पास टोटल मार्क्स के नाम का एक हमारे पास वेरिएबल है जो कि इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। तो अभी उसको पता चल गया है कि हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल इस्तेमाल करना है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को देख लेते हैं। गिविंग इनिशियल फर्स्ट वैल्यू टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जो हम पहली इनिशियल वैल्यू देंगे, सबसे पहले जो वैल्यू हम किसी वेरिएबल को देंगे वो हमारे पास कहलाएगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो उसको कैसे देखते हैं, जैसे हम मैथ में इक्वल टू साइन लिखते हैं, ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपने इसको याद रखना है कि ये इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसको इक्वल टू ही पढ़ूँगा क्योंकि हम नॉर्मली पढ़ते ही है। वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, लेकिन ये रॉन्ग वे है पढ़ने का। वैल्यू इज़ असाइन टू वेरिएबल नेम। ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह मैं यहाँ पे लिखूँगा 510 इज़ असाइन टू टोटल मार्क्स। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है इसको प्रोनाउंस करने का जो तरीका है। आगे हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। ये दोनों एक साथ भी की जा सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कैन बी डन इन सिंगल स्टेटमेंट सच एज
इंट टोटल मार्क्स इज़ इक्वल टू 510। ठीक है, यहाँ पे मैंने अलग बताया था कि हमारे पास इंटीजर टोटल मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल है, यहाँ पे टोटल मार्क्स को वैल्यू दे दी, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों को एक सिंगल स्टेटमेंट में लिख दिया, इन टोटल मार्क्स 500। अगर हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो दो स्टेटमेंट बन जाएंगी, और अगर हम इस तरह सिंगल स्टेटमेंट में लिखें तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम इनपुट आउटपुट को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। इनपुट आउटपुट को आगे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।